स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम रिलेशन की बात करेंगे और इसकी बात करने के पश्चात हम हमारे नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम होगा फंक्शन। तो रिलेशन की बात हम करने से पहले कुछ डेफिनेशंस की तरफ बात करेंगे और वो डेफिनेशन हमारी स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर, हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स, हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हमारे पास है। ये वो सेट हैं जिनके अंदर कोई ना कोई मेंबर जरूर है। एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए, हमने एक एलिमेंट ए सेट से लिया स्मॉल ए, एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए एलिमेंट्स ए से लिया गया है, बी एलिमेंट्स बी से लिया गया है। देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का हमारा एलिमेंट? ऑफ द फॉर्म ए बी। ये जो हमारा एलिमेंट ए बी है, हम इसको ही ऑर्डर्ड पेयर का नाम देते हैं, इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन की। ए और बी दो सेट हमारे पास थे जो कि नॉन एम्प्टी थे। उसके बाद हमने ए एलिमेंट ए सेट से लिया, बी एलिमेंट बी सेट से लिया। तो एक हमारा एलिमेंट है जिसकी फॉर्म ए बी है, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, इन दिस ऑर्डर्ड पेयर, in this ordered pair, this ordered pair means ये ए बी ordered pair जो हमारे पास है उसमें A is regarded as first element, क्योंकि A हमारा इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा एंड बी इज द सेकेंड एलिमेंट। बी हमारा कौन सा एलिमेंट होगा इसके अंदर? सेकेंड एलिमेंट। तो ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिगार्ड हम इसको करेंगे और बी को हम सेकेंड एलिमेंट मानेंगे यहाँ पे। तो इसकी डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि जो ए बी होगा वो हमारा बी ए के इक्वल नहीं होगा। ये तभी हो सकता है जब ए किसके इक्वल हो? बी के इक्वल। अगर ए और बी अलग अलग मेंबर हैं तो इसको हम कभी भी बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट था बट इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ए हमारा सेकेंड एलिमेंट है और बी हमारा यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट था, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये दोनों बराबर यहाँ पे नहीं होंगे अगर ए और बी की वैल्यू अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 हम यहाँ लिखते हैं तो ये 2 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 इक्वल नहीं है। अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं तो हम ऑब्वियस उसको इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ए एंड बी बोथ आर सेम एलिमेंट। अब हम इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल हो सकते हैं? ए बी हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर है, सी डी भी हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है। इन दोनों को हम कब इक्वल रख सकते हैं? तो हम इनको जब इक्वल रख सकते हैं जब ए सी के बराबर हो और बी हमारा डी के बराबर हो। फर्स्ट एलिमेंट इस सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर ही होना चाहिए और ये सेकंड एलिमेंट इस सेकंड एलिमेंट के बराबर ही होना चाहिए, तब हम इसको
इक्वल रख सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो ये सबको ध्यान से ऑर्डर्ड पेयर को प्रदर्शित करना जो है वो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो ए बी जो हमारा होता है इज डिफरेंट, बिल्कुल अलग होता है। किस नोटेशन से अलग होता है? फ्रॉम ए बी। ये हम सेट की डेफिनेशन जब +1 में हमने किया था, तो इस नोटेशन को हम सेट बोलते हैं। तो ये ए बी एक सेट है जिसके अंदर हमारा ए और बी केवल 2 ही एलिमेंट हैं, और इनको हम अपनी मर्जी से बी और ए बी रख सकते हैं, और ये ए बी तो है ही। हम इनकी ऑर्डर्ड को इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी जो हमारा है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, इज ऑर्डर्ड पेयर, बट परंतु जो हमारा ए बी जो है वो एक सेट है, इज ए सेट कंटेनिंग ए एंड बी, जो किसको कंटेन कर रहा है? ए और बी को। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये हमारी, इसी के ऊपर हमारी रिलेशन की डेफिनेशन आती है। तो ये डेफिनेशन हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हम 2 सेट लेंगे और दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी हमारे 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, हम इसको किस नोटेशन से डिनोट करते हैं? ये नोटेशन हमारी ए क्रॉस बी। इस नोटेशन से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी, एंड इज डिफाइंड, और इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? इज डिफाइंड एज, हम इसको डिफाइन करेंगे द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे हम सबको इसके अंदर लेंगे, जहां पे क्या कह सकते हैं? ए हमारा ए सेट का मेंबर होगा और बी हमारा बी सेट का, क्योंकि यहाँ हमने ए क्रॉस बी किया है, तो फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से ही होगा और सेकंड एलिमेंट बी सेट से होगा हमारा। तो ये हम इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी से इसको डिनोट किया जाता है। और ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें लेने हैं ए बी टाइप के, जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट सेट ए से बिलोंग करे और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करे। अब मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ। मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारी इसकी क्या होगी? हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं ए क्रॉस बी। ये इसकी नोटेशन थी, हम ए क्रॉस बी से इसको डिनोट करते थे, और इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, वे सारे ऑर्डर्ड पेयर इस सेट के अंदर मौजूद होंगे जिनमें हमारा फर्स्ट मेंबर ए सेट से होगा और सेकंड मेंबर हमारा बी सेट से होगा। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको यहाँ पे करेंगे। एक एग्जाम्पल में यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का लेना चाहता हूँ। ए सेट हमारा होगा 1 2। ए सेट के अंदर हमने 2 एलिमेंट लिए हैं, और मैं बी सेट मेरा मान के यहाँ पे चलता हूँ 2 3 4। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 3। ए की कार्डिनलिटी 2 है और बी की कार्डिनलिटी 3 है। कार्डिनलिटी मीन्स होता है बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम बी की कार्डिनलिटी बोलते हैं।
अब सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी की बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट ए से होगा और सेकंड एलिमेंट बी से होगा। हमने अभी भी बताया था कि जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सब लेने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम 1 से शुरुआत करते हैं। 1 गोज टू 2, तो 1 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर ये 1 2 हो गया। फिर 1 के साथ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर 1 3 होगा। उसके बाद 1 4 होगा। तो हमने 1 के साथ इसके प्रत्येक एलिमेंट को लिया। इसी तरह हम इस सेकंड एलिमेंट के साथ इसके तीनों एलिमेंट को यहाँ पे लेंगे। तो ये हमारे होंगे 2 2 2 3 और ये 2 4। तो ये हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के अंदर आए? तो ये हमारे होंगे 6 ऑर्डर्ड पेयर, बिकॉज ए के अंदर 2 एलिमेंट थे, बी के अंदर 3 एलिमेंट थे। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो उतने ही ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होंगे। तो हम एक बार बी क्रॉस ए की बात भी कर लेते हैं। बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा? सिंपल, यहाँ पे ए बी की जगह पे बी ए होगा और जो हमारा बी है वो बी से आएगा और ए हमारा ए से आएगा। तो अब मैं बी क्रॉस ए की बात यहाँ पे करूंगा तो सबसे पहले बी का मेंबर होगा ऑर्डर्ड पेयर में, उसके बाद मेंबर ए वाला होगा। तो बी के अंदर सबसे पहला एलिमेंट 2 है और इसका जो संबंध होगा पहले 1 के साथ होगा फिर 2 के साथ होगा। तो हम लिखना शुरू करते हैं 2 1 2 2। इसके बाद नंबर किसका आया? 3 का। 3 गोज टू 1, 3 सबसे पहले 1 पे जाएगा। 3 गोज टू 2, उसके बाद 4 गोज टू 1 एंड 4 गोज टू 2। बी क्रॉस ए के अंदर भी हमारे 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ए क्रॉस बी में भी 6 थे और बी क्रॉस ए में भी 6 ऑर्डर्ड पेयर थे, बट हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 2 1 है। ये दोनों इक्वल, पहले एलिमेंट को देखा वही नहीं है इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी हमारा बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। हम कब इसको इक्वल देख सकते हैं? तो हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल रख सकते हैं। कब? इफ ए इक्वल टू बी। अगर ए और बी दोनों सेट सेम हैं तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो भी वही आएगा और बी क्रॉस ए निकालेंगे तो भी वही आएगा। तो हम यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को कोई पूछ लेता है हमारे से कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हो सकते हैं, तो हम कहेंगे उनसे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बिल्कुल बराबर हो सकते हैं, पर एक कंडीशन होगी कि ए को बी के इक्वल होना पड़ेगा, अदरवाइज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी बराबर नहीं हो सकते। तो हम अब इसका एक फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करते हैं। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता करते हैं? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर कितने हैं? एल एलिमेंट्स, मीन्स एल मेंबर हैं ए के अंदर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर कितने हैं? एम। तो हम ए क्रॉस बी के अंदर बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट होंगे, और एलिमेंट जो ए क्रॉस बी का होता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर टाइप होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? तो वो कितने होंगे? एल इंटू एम मीन्स एल एम। तो यह हमारे एल एम ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के अंदर होंगे। हमने ऊपर ही किया है, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, बी के अंदर ए के अंदर 2 एलिमेंट्स थे, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स थे। तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 2 इंटू 3 6। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट जो बात हम करेंगे वो हमारा अब मेन टॉपिक की शुरुआत यहाँ से होती है, और वो हमारा क्या था? रिलेशन। तो हम यहाँ पे अपने रिलेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा ये जो रिलेशन है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, अगर हम इनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर या सारे ऑर्डर्ड पेयर या इसके अंदर कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आए ही नहीं, तो हम उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके कुछ ऑर्डर्ड पेयर को लेके
जो सेट बनाते हैं उसको हम रिलेशन का नाम देते हैं। और अगर एक रोस बी के अंदर हमारे 6 ऑर्डर्ड पेयर हैं और इनके अंदर हमारा एक भी ऑर्डर्ड पेयर अगर नहीं लिया गया, फाई ले लिया, फाई मीन्स एम्प्टी सेट को बोलते हैं, तो फाई जो लिया है तो फाई एक रोस बी का एक सबसेट है। तो हम एक रोस बी जो है उसके अंदर से हमने एक फाई, एक अलग से कोई एक फाई लिया, तो फाई का मीन्स एम्प्टी सेट कोई लिया, तो वो एक रोस बी का एक सबसेट होगा, तो हम उस फाई को एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। तो अब मैं इसकी शुरुआत करता हूं यहाँ पे। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। तो ए और बी को हमने नॉन एम्प्टी लिया। अब मैं इसकी शुरुआत करता हूं डेफिनेशन की। देन एनी सबसेट, एनी अभी अभी बताया था मैंने, एक और उस बी के कुछ मेंबर्स को उसके सबसेट्स को लेंगे तो रिलेशन बन जाएगा हमारा। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जो होगा इज कॉल्ड a relation, a relation from a to b। a to b का मतलब क्या है, a सेट से b सेट पे वो हमारा क्या होगा, रिलेशन। उसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे होंगे उनमें फर्स्ट मेंबर ए से लिया गया होगा और सेकंड मेंबर बी से लिया गया होगा, तभी हमने किसकी बात की है, ए क्रॉस बी की। अगर हम रिलेशन करते कोई बी क्रॉस ए का सबसेट लेते तो उसमें हमारा बी टू ए रिलेशन होता, वो ना कि ए टू बी रिलेशन। अदर वर्ड्स में हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम अदर वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स ए रिलेशन आर, ए रिलेशन, रिलेशन को हम आर का नाम देते हैं, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इज ए रिलेशन, इज ए सबसेट। रिलेशन हमने पहले ही बोल दिया है कि रिलेशन जो है आर वो ए सेट से बी के ऊपर है, वो एक सबसेट होगा किसका, ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर एक रिलेशन है जो ए से किसके ऊपर है, बी के ऊपर। हम इसको बोल सकते हैं जो हमारा रिलेशन होगा वो एक सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का कोई हम सबसेट लेंगे तो हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। रिलेशन जो है हमारा, रिलेशन वैसा ही है जैसा डेली लाइफ में हम करते हैं कि राम जैसे मोहन का फादर है, तो राम और मोहन में बाप बेटे का एक रिलेशन है। तो इसी तरह का ये रिलेशन है। तो हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे रिलेशन का एक मेंबर है। देन वी राइट, हम क्या लिख सकते हैं, देन वी राइट, हम इसको लिख सकते हैं ए आर बी, ए आर बी, आर रिलेशन के नाम का है, ए और बी जो हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर था, हम इसको बोल सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। इसकी नोटेशन जो ए आर बी है इसको हम बोलेंगे क्या, ए इज रिलेटेड टू बी। ए किसके साथ रिलेटेड है, बी के साथ। अगर ए बी आर के अंदर नहीं होगा, इफ ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर में हम क्या लिखेंगे, वी राइट, हम इसको लिखेंगे जो ए है आर बी लिख के आर पे हम एक क्रॉस का ऐसे एक साइन मारते हैं, एक लाइन डालते हैं आर के ऊपर हम, तो इसका मतलब है ए और बी का कोई भी संबंध नहीं है। एंड से हम इसको क्या बोलेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो ए हमारा बी से रिलेशनशिप में नहीं होगा।
जैसे हम एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, इसका एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे ए हमारा सेट हमने 1 2 लिया और बी हमारा एक सेट है वो हमने 2 3 ले लिया। तो एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया हमने। अब मैं रिलेशन की बात करूंगा। सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी की बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ए क्रॉस बी जब तक नहीं आएगा तो हमारा रिलेशन का कोई भी वजूद यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास पता है 2 एलिमेंट यहाँ से, 2 यहाँ से, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे हमारे पास? 4 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे होंगे। 1 goes to 2, 1 goes to 3, 2 goes to 2 एंड 2 goes to 3। तो हमारे पास ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं। अगर मैं एक अपनी तरफ से रिलेशन लेके देखता हूँ, फिर हम देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हम ले सकते हैं। मैंने एक आर लिया रिलेशन, वे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ सकते हैं। ए में से अगर हम बी को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या आए? 0 आए। ए में से बी को घटाने पर हमारा क्या आए? 0। ए हमारा ए सेट से बिलोंग करेगा और बी हमारा बी सेट से बिलोंग करेगा। तो हम इस रिलेशन के एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं ए क्रॉस बी के अंदर से। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले नंबर किसका आया? 1 2 का। अगर 1 के अंदर से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 0 नहीं आता है। तो हम क्या बोलेंगे? 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2। इसका मतलब 1 2 हमारे रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं 1 3 की। 1 में से अगर 3 को हम घटाते हैं तो -2 आता है और -2 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम 1 3 को भी आर के अंदर शामिल नहीं करेंगे। अब बारी 2 2 की आती है। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पक्का 0 आएगा। इसका मतलब ये 2 2 जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे आर के अंदर जरूर आएगा। और ऐसे ही अगर 2 3 की बात करते हैं तो 2 3 में भी 2 -3 -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो वी कैन से दैट 2 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ से क्या समझे कि हमने 2 सेट लिए, वहां से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार की दोनों की, उसके बाद एक रिलेशन की बात की तो उसके अंदर 4 ऑर्डर्ड पेयर में से केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर आया। तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। हम जो ए सेट है, ए सेट को क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ आर। क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ रिलेशन। और जो हमारा बी है उसको हम क्या बोलेंगे? बी सेट को हम को डोमेन का नाम देते हैं, को डोमेन ऑफ रिलेशन। और हमारी जो डोमेन होती है आर की वो ए का सबसेट होती है, और जो बी रेंज जो होती है वो बी का एक सबसेट होती है। तो हमने यहाँ पे किया कि हमने ए क्रॉस बी की बात की, तो इसके अंदर जो आर निकल के आया तो उसकी हम डोमेन क्या बोल सकते हैं? केवल 2 ही एलिमेंट ऐसा है जो उसकी डोमेन है, और रेंज में भी एक ही एलिमेंट है जो क्या है? 2 है। तो ए क्रॉस बी की बात जब हमने की तो ए क्रॉस बी की 1 2 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है। तो ये हमारा क्या है? ए क्रॉस बी। जैसे हम इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ये 1 2 ये ए है हमारे पास, ये 2 3 हमारे पास क्या है? बी। और 1 किससे रिलेशनशिप में है? 2 से। 1 किससे रिलेशनशिप में है? 3 से। 2 किससे है? 2 से। और 2 किससे है? 3 से। तो यहाँ पे हमारी डोमेन क्या होगी? 1 2, और रेंज क्या होगी? 2 3। तो अब रेंज हमारी 2 3 होगी क्या? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट खाली भी होता रिलेशन के अंदर तो हम उसको इसको रेंज बोलते और टोटल को हम क्या बोलते? कोडोमेन बोलते। तो ए सेट हमारा डोमेन होगा, बी सेट हमारा कोडोमेन होगा, और जो हमारी रेंज होती है वो बी का क्या होती है? सबसेट। तो रेंज सेट जो होता है, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन, दिस इज ए सबसेट ऑफ बी। जो रेंज होती है हमारी आर की वो बी का क्या होती है? सबसेट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अगर हमारे से कोई पूछता है कि ए सेट और बी सेट, उसने हमारे से दे दिया भी ए सेट इतने मेंबर्स वाला है, बी सेट इतने मेंबर वाला है, तो बताइए कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं ए से बी सेट के ऊपर। तो हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आईआईटी में भी आ जाता है और हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी आता है। नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन हमें निकाल के दिखाने हैं कि दो सेट हमें गिवन है, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स +1 में हमने किया है, फाइनाइट सेट्स कंसिस्टिंग उनके अंदर क्या है, ऑफ एम एंड एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे ए के अंदर एम एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर एन एलिमेंट्स हैं। तो ए की कार्डिनलिटी कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिख सकते हैं इसको, ये है एम, और बी की कार्डिनलिटी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में है वे कितने हैं, एन। देन ए क्रॉस बी, सबको पता है हमने अभी किया था, देन ए क्रॉस बी हैज एम एन ऑर्डर्ड पेयर्स, एम एन ऑर्डर्ड पेयर्स हमने किया था। ए के अंदर हमारे 2 एलिमेंट थे, बी के 3 थे, तो हमने 6 ऑर्डर्ड पेयर्स की बात की थी। अब ए के अंदर एम, बी के अंदर एन, दोनों की प्रोडक्ट एम एन, तो इसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एम एन ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो टोटल रिलेशंस जो बनेंगे वे कितने बनेंगे, सबको पता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो अगर एक आए या एक भी ना आए या 2 आए या 3 आए, जितने भी अलग अलग निकल के कोई भी सेट बनता है तो वो हमारा रिलेशन होता है। हमने अभी बताया था रिलेशन की डेफिनेशन में कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के पास हमारे 2 ऑप्शन होंगे, तो 2 ऑप्शन सबके पास हैं और टोटल ऑर्डर्ड पेयर एम एन है, तो हमारे पास 2 की पावर एम एन ऑर्डर्ड पेयर होंगे। मैं लिखता हूं यहाँ पे, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इज 2 रेज टू पावर एम एन। 2 की पावर एम एन क्यों किया, क्योंकि प्रत्येक के पास 2 ऑप्शन थे और हमने परमुटेशन का इस्तेमाल यहाँ पे किया, जो +1 में हम करते हैं परमुटेशन, उस परमुटेशन का हमने यूज यहाँ पे करके ये एक फॉर्मूला निकाला है यहाँ से कि 2 की पावर एम एन जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे करके देखता हूँ, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 3, 2, 3, 4 और बी सेट के अंदर एलिमेंट है 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास कितने होंगे, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के पास कितने होंगे, 4। और मैं अब बात करता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में सबको पता है कि 3 × 4 कितने होंगे, 12। तो ए क्रॉस बी के अंदर 12 ऑर्डर्ड पेयर हमारे होंगे। प्रत्येक ऑर्डर्ड के पेयर के पास कितने ऑप्शन हैं, 2, और जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं वे कितने हैं, 12 ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो 12 टाइम्स ये हमारा काम होगा कि प्रत्येक के पास 2 ऑप्शन, तो नंबर ऑफ टोटल ऑप्शंस कितने होंगे, 2 रेज टू पावर 12। तो 2 रेज टू पावर 12 हमने परमुटेशन का यूज यहाँ पे किया है, तो 2 रेज टू पावर 12 जो हमारा होगा वे नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस होंगे फ्रॉम ए टू बी। तो आशा है कि आपको अब तक जितना काम हमने किया है वो समझ में जरूर आया होगा। फिर भी एक बार वीडियो को देखने के बाद इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स को रफ कॉपी में नोट करें, करके देखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और हम अगली वीडियो में
रिलेशन की टाइप्स के ऊपर काम करेंगे। रिलेशन कई प्रकार के होते हैं, सब के ऊपर विद एग्जाम्पल बात करेंगे। थैंक यू।